अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक स्पीकिंग क्लास में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लेक्चर देख रहे हैं 31। ये साइंस का लेक्चर है जहाँ से हम आपको बहुत रिपीटेड एंड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो उसकी सीरीज कंटिन्यू है। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड तो कल वाला लेक्चर जहाँ से हमने छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो होगा एनिमल सेल के बारे में। तो आज हम कवर करेंगे एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन partially permeable layer around the animal cell which control the substance that enter the and exist called cell membrane। अब देखें, जो सेल के आउटसाइड एक होती है लेयर, तो हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसका काम क्या होता है, वो कंट्रोल करती है सब्सटेंस जो अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं, सब्सटेंस कोई भी होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। आगे नेक्स्ट का साइटोप्लाज्म है, वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसकी जो शेप है वो जेली शेप है, याद रखें। अब देखें जो सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद द पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड उसके बाद विच पार्ट कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल किस में होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोजम एंड क्रोमेट्स मेटेंस सॉरी, ये सारे के सारे तीनों किस में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जो न्यूक्लियस के अराउंड जो होती है ना सेल के, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड लाइक मटेरियल देट आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट टू अदर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब देखिए कुछ थ्रेड जैसे होते हैं मटेरियल जो पास होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड बाय। जो केमिकल इंस्ट्रक्शन होता है वो किस पर स्टोर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है। एंड नेक्स्ट है अ फ्लैट सेक। एक फ्लैट सेक मतलब फ्लैट सेक जैसी ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। लोकेटेड नियर न्यूक्लियस के नज़दीक होता है एंड इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरिंग। वो क्या बनाते हैं, स्टोरिंग क्या करता है, पैकिंग, और पैकिंग भी करता है एंड ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। मूवमेंट होती है पार्टिकल थ्रू आउट द सेल, उसको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस कहते हैं, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, पावर हाउस। सेल ऑफ पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एक ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन ऑफ सेल दैट स्टोर वाटर फूड वास्ट। कुछ एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पर पानी स्टोर करते हैं, फूड एंड वेस्ट जो ज़ाया हुआ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस होती है, वो हम एक जगह पे में नहीं बट एक चीज़ होती है उसमें इकट्ठा होता है, वो उसको कहते हैं वेक्यूल्स। अब प्लांट से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ एम्स उसमें कवर करा देता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग वो कल करवा लो, ठीक है, क्वेश्चन कवर। आगे देखिए प्लांट सेल, ये थोड़ा उसके पास से डिफरेंट है, उसमें कुछ सेम है। यहाँ देखिए प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, कंसिस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है सेल आर एब्सेंट एनिमल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल। सेल वाल ये नहीं होती है, सेल वाल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ना सेल वाल नहीं मौजूद है, लेकिन सेल वाल किसमें मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद होती है। सेल वाल ऑफ प्लांट इज फाउंड आउटर। ये देखे सेल में वाल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, ठीक है। पहले सेल वाल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल ऑफ प्लांट सेल, वो हाँ, सेल वाल जो प्लांट की तो किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सेल। अब देखें जो सेल के पार्ट होते हैं ना ऑर्गेनेल्स, उसमें सबसे बड़ा है ना वो है लार्ज वैक्यूल्स। उसके बाद है टाइनी डिस्क, जो प्लांट सेल में होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में कंटेंट होता है, वो क्लोरोफिल में होता है। प्लांट सेल 3 एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, उसमें एक 3 एक्स्ट्रा चीज़ें होती, वो कौन सी होती है, वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल होती है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। उसके बाद है विच सेल हैव द डेफिनेट शेप बिकॉज ऑफ द रिजिड सेल वाल। रिजिड सेल वाल की तरह होने की वजह से एक सेल की डेफिनेट शेप होती है, वो किस में होती है, डेफिनेट प्लांट सेल में।
ठीक है, ये लास्ट टाइम सीखे थे। विच सेल हैव द वन लार्ज व्हीकल, वो सेल प्लांट सेल है, सबको मालूम है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है एंड कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। एंड नोट्स बनाएं एंड यूट्यूब पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और कैंडिडेट्स को भी बताएं। थैंक यू।